कराची में एक और खौफनाक हादसा। नेटी जेटी पुल पर नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जान से गए। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फजाई राब्ते बहाल। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन की परवाज 149 मुसाफिरों को लेकर ढाका से कराची पहुंच गई। मेहमानों का शानदार खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से परवाज को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। जिन्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केक कटिंग की तकरीब। गवर्नर सिंध मेहमान खुसूसी बोले, बांग्लादेश की आवाम ने भारत को बेनकाब कर दिया। इंडिया आइंदा मैली नजर से देखेगा तो दोनों ममालिक मिलकर मुकाबला करेंगे। कई साल बाद साजिशें और दूरियां दम तोड़ गईं। ये मोहब्बत तिजारत में भी बढ़ती रहेगी। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर लम्हात को खुशगवार करार दिया। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत। एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, डीसी लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, डीजीएलडी आप मुझे जवाब दें इस बात, एमडी वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात। इसमें और मर्डर में वैसे कोई फर्क नहीं है ज्यादा। सानिहा भाटी गेट इंतजामी गफलत, वाकया कत्ल से कम नहीं। मामला दबाने की कोशिश की गई। हर मरहले पर मुजरिमाना गफलत बरती गई। खातून के शौहर को थाने में बंद करके शदीद ज्यादती की गई। मुझ समेत सब जवाबदेह हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार। 2 अफसरान को नौकरी से निकालने और 5 को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, कमिश्नर का भी इतना ही कसूर है जितना एलडीए का। असिस्टेंट कमिश्नर को भी सजा मिलनी चाहिए। वाकये से दिल पर क्या गुजरी बयान नहीं कर सकती। जिन्होंने मैन होल खुला छोड़ा, क्या उनके घरों में बच्चे नहीं? ब्रीफिंग के दौरान भी मरियम नवाज ने अफसरान की सख्त सरजनिश की। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर लवाहिकीन को अदा करने, खातून के शौहर को गाड़ी देने का भी हुक्म। फेक न्यूज करार दिया गया वाकया हकीकत निकला। लाहौर भाटी गेट में मां बेटी मैन होल में गिरकर जाँ बहक। मां की लाश 6 और बेटी की 17 घंटे बाद मिली। गुलाम मुर्तजा बीवी और बेटी की तलाश के लिए मिन्नतें करता रहा, मगर पुलिस एहलकार सवाल जवाब करते रहे। 3 अफराद को 6 घंटे हिरासत में रखा। महकमे हौलनाक वाकये को झूठ करार देते रहे। मामला दबाने की कोशिश करते रहे। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खातून बच्ची को उठाए दाता दरबार बाजार के आगे से गुजर रही थी। जूतों वाले स्टैंड के करीब खावंद का इंतजार किया। शौहर के आने पर साथ जाते दिखाई दिए। मुकदमा दर्ज खातून के वालिद की मुद्दत में दर्ज। दादा साहब सलाम करने आए थे, रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। इनको अच्छी तरीके से पनिशमेंट होना चाहिए। मेरी नौ ते मेरी पोती ਉਹ ਜੀ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। बहू और पोती मैन होल में गिरी। बेटे ने मदद मांगी तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तशद्दुद का निशाना बनाया। जाँ बहक खातून के ससुर का इल्जाम। सादिया 3 बच्चों की मां, ताल्लुक शोरकोट से था। खानदान के साथ रिश्तेदारों से मिलने लाहौर आई, मगर अब लाश ही वापस जाएगी। अलमनाक मौत पर इलाके की फजा सोगवार। कजन के मुताबिक बच्ची गोद से मैन होल में गिरी। बचाने के लिए मां ने भी छलांग लगा दी। जिम्मेदार ठेकेदार को करार दे दिया। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज शामिल। हुकूमत ने माना है कि हाँ कहाँ पे हमारी कोताहियां थी, किसी और इदारे की कोताही थी, उसकी भी निशानदेही की है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जिले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। अदालती इंक्वायरी के लिए हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें। हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। सानिहा गुल प्लाजा, सिंध हुकूमत ने अदालती तहकीकात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कोताहियों का एतराफ। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी में ताखीर हुई। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के आलात नाकाफी थे। किसी की भी गफलत हो सजा से नहीं बचेगा। गुल प्लाजा की इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सिविल डिफेंस के डीजी और डायरेक्टर मुअत्तल।
गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, समान 21 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप का मालिक नेमतुल्ला दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके गया। बच्चे के माचिस जलाने पर शोले भड़के, आतिशगीर मवाद के बाइस आग ने पूरी इमारत को लपेट में लिया। कमिश्नर की रिपोर्ट में गैर महफूज बरकी निजाम शिद्दत में इजाफे की वजह करार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सब कमेटी ने कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इदारों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार, इंतजामी इदारों के ढांचे में तब्दीली का फैसला। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद, एमकेएम का विफाक की सतह पर इंक्वायरी का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आईनी नहीं, अगर ये गद्दारी है तो आइन से शिक को निकाल दें। मुतालबे पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा मोनम जफर बोले कराची में कोई इदारा अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा, सानह के जिम्मेदार वज़ीर आला और मेयर कराची हैं। वज़ीर आज़म का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आला सतह के रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। इसहाक डार का भी ईरानी वज़ीर खारजा से राबता, सिफारतकारी मसाइल के हल का रास्ता करार। ईरान पर हमला हुआ तो तल अबीब को निशाना बनाएंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का ऐलान। कहा अमेरिका की फौजी कार्रवाई को मुकम्मल जंग का आगाज समझा जाएगा। ईरानी सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खत, अमेरिकी धमकियों पर नोटिस लेने का मुतालबा, हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब का रद्द-ए-अमल, ईरानी फौज के अस्करी ढांचे में 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन शामिल। अमेरिका मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए ईरान पर हमले पर गौर कर रहा है, रॉयटर्स का दावा। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इब्राहिम अकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं, इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान का दो टूक ऐलान, तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के काबिल एतमाद सबूत मौजूद। तालिबान हुकूमत के दावों के बरक्स अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। वीजा पाबंदियों के खात्मे पर अमेरिका से बातचीत जारी, उम्मीद है जल्द पाकिस्तान को पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। नए दौर में जंग की नौयत बदल चुकी, जदीद टेक्नोलॉजी मरकजी किरदार बन चुकी। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़म। बहावलपुर गैरिसन का दौरा, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में पाक फौज की महारत का मुशाहिदा। सिपह सलार का आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुसल्लह अफवाज की जिद्दत, मकामी तैयारी और मुताबकत पर जोर। फील्ड मार्शल ने रूही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। PIA की निजकारी शफाफ तरीके से हुई, यकीन है आरामदेह सफर PIA की अहम तरजीह होगी। एयरलाइन की अजमत रफ्ता बहाल होगी। वज़ीर आज़म का PIA निजकारी की दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुशीर निजकारी के मुताबिक कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 55 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा होंगे। आरिफ हबीब बोले खुशी है पाकिस्तानी सरमायाकारों को मौका दिया गया। हुकूमत का गुरु नानक एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA इजलास में बड़ा फैसला। सियालकोट से करतारपुर मोटरवे की तामीर शुरू करने की हिदायत। अतराफ में 3, 4 और 5 स्टार होटल बनेंगे। सिख कम्युनिटी भी सरमायाकारी कर सकेगी। लंदन, कनाडा और अमेरिका में इश्तिहारात दिए जाएंगे। आलमी रोड शो होंगे। अब्दुल अलीम खान ने मंसूबे को गेम चेंजर करार दिया। हफ्ते की रात माहिरीन है, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। हुकूमत की बानी PTI के पिम्स अस्पताल में आंखों के मुआयने की तस्दीक।
विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक बानी की सेहत बिल्कुल ठीक। डॉक्टर्स ने मामूल की तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल ले जाना तजवीज़ किया था। मुआयना बानी PTI की तहरीरी रजामंदी से हुआ। तमाम कैदियों को तिब्बी सहूलियात तक रसाई हासिल होती है। सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया, इसके पीछे मकासद क्या है? तिब्बी दहशतगर्दी की गई है जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं। बानी को अचानक अस्पताल क्यों ले जाया गया, मकासद क्या है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद, मामला छुपाने को तिब्बी दहशतगर्दी करार दे दिया। मुआवने खुसूसी इत्तलात शफी जान बोले किसी कैदी को अस्पताल ले जाना हो तो फैमिली को मतला किया जाता है। सलमान अकरम राजा बोले हाई कोर्ट के हुक्म के तहत बानी से मुलाकात हमारा हक है। सोने के दाम बेलगाम, मुसलसल दूसरे रोज बड़ा इजाफा। फी तोला सोना पहली बार 5,72,808 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में रवा साल की सबसे बड़ी गिरावट, 1,88,000 से 1,83,000 तक की 6 हदें गवा बैठी। 6,000 से जायद पॉइंट्स की मंदी। शाहीनों ने कैंगरूज को स्पिन जाल में दबोच लिया। पाकिस्तान 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 हराने में कामयाब। ऑस्ट्रेलिया 169 रन के ताकुब में 146 रन तक महदूद। साइम अयूब और अबरार अहमद की 2-2, नवाज और शादाब की 1-1 विकेट। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। साइम 40, सलमान आगा 39 और बाबर आजम के 24 रन। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर साइम अयूब मैच के हीरो करार। गैर मुल्की लीग्स कमाई का जरिया, लीग्स की बुनियाद पर कौमी टीम बनाने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। क्रिकेटर खुद अपना बैटिंग ऑर्डर तय नहीं कर सकता। व्हाइट बॉल कप्तान सलमान आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप के लिए तैयार। ख्वाजा नाफे का मुस्तकबिल रोशन। टीम में कोई खिलाड़ी मासूम नहीं। अबरार अहमद सबसे शरारती खिलाड़ी हैं। साइम अयूब के कई दिन सोने का किस्सा भी सुनाया। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ताज अरीना सबालिंका से एक कदम दूर। वर्ल्ड नंबर 1 ने सेमीफाइनल में अलीना सबालिंका को शिकस्त दी। मैच के बाद बेलारूस की सबालिंका ने यूक्रेनी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। दूसरे सेमीफाइनल में अलीना रेबाकीना ने जेसिका पैगोला को हराकर फाइनल की सीट कंफर्म की। और आसमान रंगीन होगा, बोकाटा का शोर होगा। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों पर। नए गानों की कंपोजिंग और रिकॉर्डिंग। हवेली बारूद खाना में गाने की शूटिंग। सेट रंग बिरंगी पतंगों और फूलों से सज गया। गीत लाहौर की मारूफ शख्सियत और अलामा इकबाल के नवासे मियां यूसुफ सलाहुद्दीन ने लिखा। 1 फरवरी को रिलीज होगा। कहते हैं शायर मशरिक अलामा इकबाल भी हवेली बारूद खाना में बसंत मनाते थे। अलामा इकबाल साहब को शौक था, वो भी यहाँ आया करते थे बसंत मनाने के लिए हमारे यहाँ।